अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं ये बहुत ही स्टाइलिश सा, बहुत ही वायरल नेकलाइन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सी एक्ट्रेस इसको पहन रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। तो इसके लिए पहले ना हमने इसको पेपर पे ये वाला जो पैटर्न है ना इसका, उसको रेडी करना है। तो यहाँ से इस तरह से हमने पेपर को डबल फोल्ड में रखा है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है तकरीबन 6 इंच तक, और लंबाई आपको 9 या 10 तक बहुत होगी अगर आप के पास ज़्यादा चौड़ाई लंबाई में पेपर नहीं है। तो ये देखिए, पहला जो निशान है ना वो हम 3.5 पे लगाएंगे, जितना जैसे कि हमारी नेकलाइन होती है। और जो इसकी विड्थ लंबाई है वहाँ पे हम 7 इंच पे 7.5 पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा रहे हैं। और 7.5 पे हम निशान लगाएंगे तो हमारा जो नेकलाइन है ना वो 7 तक रेडी होगा। उसके बाद यहाँ पे 4 इंच से 1 पॉइंट जो है वो ज़्यादा का निशान लगाना है, और इस तरह से यहाँ पे 1 पॉइंट का हमने यहाँ पे ना 1 इंच की जो लाइन है ना वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने इसकी हल्के से कर्व की शेप में, जैसे अंगरखा स्टाइल का नेकलाइन हम कटिंग करते हैं ना, वैसे ही हमने इसको शेप देनी है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप आयरन की हेल्प से ये वाली शेप जो है वो क्रिएट कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगी। तो उसके लिए हमने ऊपर वाले साइड पे भी 1 इंच का निशान लगा लेना है, मार्जिन का जो हम निशान लगाएंगे। और जो नीचे वाला जैसे हमारा लंबाई में है ना गला, जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं तक हमने इसको आयरन को सेट करना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, ये लाइन ड्रॉ होगी है, लेकिन ये कुछ डीप है थोड़ी सी यहाँ से। तो अब हम इसको सेट करेंगे। 1 इंच का ही हमने यहाँ पे मार्जिन रखना है। तो अब यहाँ से ना 1 इंच का मार्जिन रखते हुए ना हमने जिस शेप में इसको ड्रॉ किया है इसी शेप में हमने इस तरह से हल्का सा इसको यहाँ पे इस तरह से, जो इसका ज़्यादा जहाँ से डीप जा रहा है ना वहाँ से हमने स्लाइटली सा इसको कम कर देना है। और जो इसका नोक है ना उसको हमने बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, अब ये नेकलाइन जो है वो यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। एक्स्ट्रा जो हमने पहले निशान लगाया था उसको भले आप इरेज कर दें। उसके बाद अब यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमने इसको राउंड शेप देनी है इस तरह से। यहाँ पे इसको राउंड शेप देंगे, और ऊपर वाली साइड की तरफ भी ऐसे स्लाइटली सा हम 1 पॉइंट का ना राउंड में इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो आउटसाइड से हम इस तरह से कटिंग करेंगे, और बाकी का जो हमारा बुकरम है, ये कपड़ा है वो सॉरी कागज़ है ना, इसकी ये वाली शेप भी हम कटिंग करके रख लेंगे। उसके बाद ये बुकरम लिया है, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने आपको दिखा दी है। उसके बाद यहाँ पे हमने इस गले को नापा है तो ये 4.5 तक है। अब यहाँ पे बंद वाली साइड से बुकरम में हमने लंबाई में ऊपर की तरफ भी 4.5 पे निशान लगाना है, और यहाँ ऊपर चौड़ाई पे भी यहाँ पे ना इस तरह से ये भी हमने 4.5 का निशान ही लगाना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे 4.5 का निशान लगाया, स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद अब इस गले को ना यूँ इस तरह से रखना है, और बिल्कुल इसके साथ साथ हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है इसकी शेप। और उसके बाद जहाँ पे ये हल्का सा हमारा ये सीधी लाइन जा रही है ना, वहाँ से हल्का सा इसको शेप में देना है, राउंड शेप हमने यहाँ पे इसको बना देनी है। अब इसके बाद इस पैटर्न को कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे इस पैटर्न को अच्छे से कटिंग कर लिया है यहाँ पे, और अब इसको हम ना जैसे हमने पहली लाइन जो ड्रॉ की है ना उसकी अंदर वाली साइड पे रखेंगे, और इसको इस तरह से हमने बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमने शेप जो है वो कटिंग की है बिल्कुल इसके साथ साथ यहाँ पे अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना है। और बेसिकली जो हमारा नेकलाइन है ना वो ये अंदर की तरफ ड्रॉ होगा। तो जैसे हमने पहले 4.5 पे निशान लगाया था तो आपको लग रहा होगा कि ब्रॉड है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर वाली साइड पे अपनी नेकलाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे तो हमारा साइज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी राउंड शेप हमने ऊपर की तरफ बनाई है ना, वहाँ से एक यहाँ पे नाप के 1-1 इंच के हिसाब से निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद अब इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल जैसे हमने ड्रॉ किया है इसी के ऊपर ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ना आप चाहें तो यहाँ पे एक जैसे सिलाई भी लगा सकते हैं बड़ा बखिया करके, या फिर आप थोड़ी सी आयरन कर लें ताकि ये आपस में थोड़ा सा चिपक जाए और कटिंग करना आसान हो। इस तरह से हमारी ये जो बैन है वो आएगी। उसके बाद अब हम गले की कटिंग करते हैं।
तो यहाँ पे जितना हमारा गला होगा, जैसे 3.5 मैंने ऊपर से रखा है और यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाया है लंबाई में वी का। और जो हमने ये गले का पैटर्न रखा था ना कटिंग किया हुआ, इसको यूँ इस तरह से रखेंगे और इसी शेप के मुताबिक, इसी शेप में हमने ये गला जो है वो ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे बेसिकली हमने इसको सिर्फ ये शेप जो है वो ड्रॉ करने के लिए इस कागज़ के टुकड़े को रखा था। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये हमारी शेप ड्रॉ हो गई है। उसके बाद अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसको भी साथ इस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और फिर गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो तकरीबन ½ इंच का लिया है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया। अब इस नेक को भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। और ये जो हमारी नेक है ना, ये हम डायरेक्टली शर्ट पे पेस्ट करेंगे और जो हमारा बैन है उसको हम अलग कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अगर 2 पीस हैं मेरे पास, ऊपर नीचे मैंने इसको रखा हुआ है। एक पे हमने पेस्ट किया है अपना बैन और दूसरा जो है वो हमने नीचे वाली साइड पे उसी साइज़ का कपड़ा जो है वो रखा है। और दोनों कपड़े जो है नीचे वाली साइड पे सीधे हैं। और यहाँ पे इस तरह से हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम बैन बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने ये भी बैन जो है वो रेडी करना है। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली जो इसका तरीका है ना वो हमारे दूसरे बैन की तरह ही रहेगा। थोड़ी सी इसकी ट्रिक्स हैं, वही समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ नेकलाइन जो है ये भी बनाना बहुत इजी है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, स्पेशली फॉर माय बिगनर सिस्टर्स। आपके लिए बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा काम पसंद आएगा। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। और जो ये वाली हमारी कटिंग है ना, ये हो गई है। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। जहाँ पे इसके कोने हैं वहाँ से हमने इसको सीज़र की हेल्प से इसके कोने जो हैं वो अच्छे से सेट करने हैं। उसके बाद हम इसको शावर करेंगे, अच्छे से आयरन करेंगे और इसको फिर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे इसको हाथों की हेल्प से सीधा किया। उसके बाद अब हमने इसको अच्छे से ये देखिए आयरन कर लिया है। अब हमने सिर्फ 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, दोनों कपड़े जो हैं उनको इस तरह से पकड़ के कटिंग कर लेना है। जैसे कि हमें इसमें से जो हमारा बुकरम है वो नज़र आ रहा है, तो उसी को फॉलो करते हुए हमने अपनी कटिंग जो है वो कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से बहुत आसान सा नेकलाइन है। जैसे कि गर्मियों में हमें स्लिट और बटन्स और लेसिस वगैरह जो है वो नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए ये बहुत ही स्टाइलिश सा, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा नेकलाइन है जो पहना हुआ बहुत ही एलिगेंट लगता है और बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बैन बनाना जो है वो बहुत ही ईजी लगेगा। अब बिल्कुल हमने बुकरम के ना साथ यहाँ पे सिलाई लगाई। एक पॉइंट जो है ना बाल बराबर जो है ना वो हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर आ रही है। यहाँ पे इसको सिलाई कर दिया है। ये हमारा जो है ना एक तो दोनों कपड़ों को फिक्स रखेगा और दूसरा जो है वो हम इसको गाइडलाइन के तौर पे भी सिलाई को देखेंगे। अब इसका सेंटर कर लिया है, कट लगा लिया है। उसके बाद अब हमने जो ये गला है ना, जो हमने शर्ट के ऊपर पेस्ट किया है, इसको इस तरह से कट करेंगे 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए। और जो यहाँ पे सेंटर में है ना वी में, यहाँ पे हमने कट नहीं लगाना। ये देखिए यहाँ पे इस कट को अभी हमने नहीं लगाना, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट आगे जाके आपको समझ आएगी कि ये हमने कट जो है वो क्यों नहीं लगाया। अब दोनों साइड के जो तीरे हैं उनको इस तरह से हमने आपस में स्टिच कर लेना है। और ये देखिए कि जो बैक साइड है ना उसकी भी हमने कोई कटिंग नहीं की। जैसे हम नॉर्मली बैन के लिए ½ इंच की कटिंग करते हैं, तो इसमें हमने कोई कटिंग नहीं की। जस्ट हमने जो तीरा है उसको इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ से जब हम इसको स्टिच करेंगे ना, तो इसी की ये थोड़ी सी बारीकी जो है वो आपने समझनी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हमारा जो बैन है वो परफेक्टली किस तरह से रेडी होगा। एक तो ये कि आपने जो कटिंग है ना वो बहुत ध्यान से करनी है। जो आपने साइज़ अपना यहाँ नेकलाइन का लिया है वही साइज़ आपने अपने बैन जो है उसको रेडी करना है। उसके बाद भी आपने इसको नाप के देख लेना है कि आपका जो बुकरम है वो बिल्कुल बराबर में आ रहा है। उसके बाद आपने उसको पेस्ट करना है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से अब इसका सेंटर किया है। बैक साइड पे हमने इसके भी कट लगा लिया है। और अब शर्ट को इस तरह से सीधा करेंगे और इसका जो सेंटर पार्ट है ना, जो इसका सेंटर क्रीज़ है उसको इस तरह से रखेंगे। उसके ऊपर हम बैन जो है उसकी सेंटर क्रीज़ को सेट करेंगे।
बैन की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और राइट साइड जो है वो शर्ट की तरफ है। तो यहाँ पे इस तरह से अब हमने जो पहले सिलाई लगाई है ना, उसी को फॉलो करते हुए उस सिलाई के बिल्कुल साथ साथ या उसके ऊपर आप सिलाई को चलाएंगे। और इस तरह से बुकरम को जो हमारा ये बैन है उसको आपने हल्के हाथों से यहाँ पे सेट करते जाना है। इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको सेट करते जाना है। थोड़ा थोड़ा जो इसका जैसे हम इसकी सेटिंग करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे, थोड़ा स्लो सिलाई जो है वो चलाएंगे। और यहाँ पे जो इसका नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि जहाँ पे आप इसकी जो नोक है ना, उसको आपने किस तरह से स्टिच करना है। तो सेंटर पॉइंट जो गले का है ना, उसको आपने यहाँ पे फॉलो करते हुए आपने उस पे आके अपनी जो नोक है ना, उसको आपने यहाँ पे ख़त्म करना है। लेकिन जो नोक का जो बाकी का हिस्सा है ना, आपने ये देखना है कि सिर्फ 2 पॉइंट की हमारी जो नोक है ना वो बाहर की तरफ होगी जो नज़र आएगी। बाकी की जो है ना वो हमने यहाँ सेंटर पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आपने इसकी सिलाई जो है वो ख़त्म कर देनी है और इसको टर्न करना है और धागे को पक्का करके कटिंग कर लेनी है। ये देखें, यहाँ से ना इस तरह से हमारी जो नोक है ना वो नज़र आएगी। अब सेम इसी तरह से एक साइड का तो हमने स्टिच कर लिया है। अब सेम अब इसी तरह से हम बैक साइड से स्टार्ट लेंगे और इसी तरह से जो जितना मार्जिन हमने पहले लिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाली जो हमारी दूसरी साइड वाली पट्टी है ना, उसको भी इस तरह से स्टिच करना है। खींचना नहीं है आपने बैन को, जस्ट आपने हल्के हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा सेट करते जाना है और सिलाई करते जाना है। और जो इसका मेन पॉइंट है वो यही है कि आपने इसकी जो नोक है ना, उसको आपने किस तरह से यहाँ पे सेट करना है। सेंटर पॉइंट पे आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपकी जो नोक है ना वो दोनों साइडों से एक जैसी यहाँ पे स्टिच होगी। और यहाँ पे ये देखें, दोनों साइडों जो इसकी नोक की साइडें हैं वो आपने सिलाई एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। एक नोक की सिलाई जो है वो दूसरी के बिल्कुल बराबर में ख़त्म होगी। अब धागे जो है वो कटिंग कर लेंगे और इसको थोड़ा हम सीधा करके देखेंगे। अभी तक हमने कट नहीं लगाया सेंटर में। अभी पहले हम यहाँ से थोड़ा सा इसको पुश करके ना यहाँ पे अच्छे से इसको देखेंगे कि हमारी जो नोकें हैं दोनों साइडों को की वो बिल्कुल बराबर में है। अगर कोई कमी बेशी होगी तो हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और अगर नहीं होगी तो फिर हम यहाँ पे कट लगा देंगे। ये देखें, जैसे हमारी ये कोने हैं ना दोनों, तो इसको अच्छे से हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसकी बैक साइड से यहाँ से इसको देखेंगे, धागे वगैरह कट करेंगे और यहाँ पे ना इसका कट जो है वो लगा देंगे। अब ये आसानी से सीधा हो जाएगा। इस तरह से ना इसको अब सीधा करेंगे। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रेस किया और यहाँ पे इसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पे भी हमने ना इसको इसी तरह से नहीं जोड़ना। यहाँ पे बैक साइड से हम इसको पक्का करेंगे कि जैसे हमारी नेकलाइन जब पहनते हैं तो थोड़ी सी वो खिंचाव उसमें आता है, तो यहाँ से फटे भी नहीं और सिक्योर हो जाए अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे पहले नोक को सीधा कर लिया है। अब बैक साइड करेंगे और जैसे ये ओवरलैप में हमारी ये दोनों साइडों की नोकें हैं ना, इनको इसी तरह से रखेंगे ऊपर नीचे। और यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे हमारी सिलाई पहली ख़त्म हो रही है दोनों की, उसके साथ यहाँ पे हमने सिलाई करनी है और यहाँ पे डबल सिलाई जो है वो करनी है हमने, ताकि अच्छे से हमारा ये जो गला है यहाँ से सिक्योर हो जाए। एक्स्ट्रा धागे वगैरह कट कर देंगे और अब इसको हम सीधा करके देखते हैं। तो ये देखिए जी, इसकी नफासत और इसकी जो सफाई है वो आपके सामने है। कितना नीट हमारा नेकलाइन जो है वो रेडी हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टाइलिश सा नेकलाइन है। मुझे तो बहुत पसंद आया, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ी सी जैसे हम पट्टी लगाते हैं ना अलग कपड़े की, वो भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप इसको ओवरलॉक करवा के सिक्योर भी कर सकते हैं। और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। पहना हुआ भी आपके साथ शेयर करूंगी कि ये पहना हुआ किस तरह से लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।